अगर आपके जेट प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट पर पीली पत्तियां हो रही हैं या बार बार आप जेट प्लांट का पौधा लाते हैं, सरवाइव आपके पास नहीं हो पाता है, तो इसकी कुछ बेसिक चीज़ें आप जान लीजिए। आपका प्लांट तो कभी ख़राब हो ही नहीं सकता है। कुछ चीज़ें जो बरसात में आप डालेंगे तो इसका जो तना है वो मोटा होगा, प्लांट काफ़ी हेल्दी होगा। बरसात में क्या चीज़ें आप डालने से अवॉइड करें, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, ये है जेट प्लांट का पौधा जिसको क्रेसुला या एलिफेंट बुश के नाम से भी जाने जाते हैं, और भी नाम इसके हैं। कुछ लोग इसको बहुत ही शुभ पौधा मानते हैं। ये माना जाता है कि ये जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, खुशहाली आती है, धन में वृद्धि होती जाती है। तो अगर आप प्लांट ला रहे हैं और बार बार आपका ख़राब हो रहा है तो कुछ बातें, जो बेसिक बातें हैं, आप समझ लीजिए। क्योंकि अभी रिसेंटली ही कई मैसेज आए, एक नहीं कई मैसेज आए कि मैं नया प्लांट मैंने मंगाया है और उसको कैसे रिपोर्ट करना है, कितनी सनलाइट में रखना है, ये सब कुछ। तो मैसेज के थ्रू तो पूरी बातें नहीं बताई जा सकती। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। अगर आप प्लांट लाने की सोच रहे हैं या आप ले आए हैं तो आपके लिए ये यूज़फुल होगी। तो चलिए सबसे पहले नंबर पर बात कर लेते हैं, आपको प्लांट कैसा लाना है। देखिए, सबसे पहले तो मेरी तो ये है कि अगर प्लांट लाने के बजाय अगर आप आसपास में इसकी कटिंग मिल जाती है तो आप ले आइए। क्योंकि मैं सिर्फ 50 रुपए की एक छोटा सा प्लांट मैं कम से कम 5-6 साल पहले लेके आई थी और उसी से मैंने प्लांट बना लिया। मैं लेके इसलिए आई थी क्योंकि मेरे आसपास में ये प्लांट था नहीं, तो मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैं ले आई। अगर आपके पास में आसपास में है तो ज़रूर वहीं से कटिंग ले आइए। इसकी कटिंग बहुत ही फास्ट ग्रो होती है। अगर नहीं मिलता है तब आप ले आइए, और वो भी बहुत ज़्यादा महंगा पौधा, बड़ा पौधे के चक्कर में ना रहिए, छोटे से पौधे को ले आइए और आप अपने घर में बड़ा करिए। आप जब अपने घर में उसको बड़ा करते हैं तो वो संतुष्टि ही और रहती है। फिर जब आप लाएंगे तो उसको 2-3 दिन आप उसको थोड़ा अपने घर में एडजस्ट होने दीजिए, जहाँ और प्लांट्स हैं वहाँ पर रखिए और फिर इसको रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट किस मिट्टी में आपको करना है, तो देखिए मेरी जो मिट्टी है सिंपल सी गार्डन सॉइल में मैंने लगाई है। क्योंकि मेरी तरफ की मिट्टी बलुई मिट्टी है, तो बलुई मिट्टी में मैंने कंपोस्ट मिक्स करके, आधा कंपोस्ट आधी मिट्टी मिक्स करके मैंने इसको लगा दिया था। अगर आपकी तरफ चिकनी मिट्टी है अब आप उसमें सैंड मिलाइए और कंपोस्ट मिला के लगा दीजिए। अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप सीधे अडेनियम की जो सॉइल बनाते हैं आप उसमें लगा दीजिए। जैसे कि ये अडेनियम की आप मिट्टी देखिए, कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी है, बस आप इसमें ही लगा दीजिए। लगाने का मकसद ही यही है कि पानी स्टोर मिट्टी में नहीं रहना चाहिए। अगर पानी स्टोर हो गया तब जो प्लांट की रूट है वो सड़ने लगेगी। क्योंकि सकुलेंट वैरायटी का ये प्लांट है जेट प्लांट, इसलिए ऐसी मिट्टी आप तैयार करें। समय इस चीज़ का ध्यान जरूर देना है कि इसको बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना है। आप मेरे सारे प्लांट्स देख लीजिए, सभी 4-5 साल पुराने प्लांट हैं और सभी सिर्फ 8 इंच के पॉट में ही लगे हुए हैं। रूट बाउंड हो जाते हैं, रूट कट करके फिर से इसमें लगा देते हैं। तो बहुत बड़े प्लांटर की इसको नीड नहीं होती। फिर तो आप नया प्लांट जब खरीदेंगे तो और भी छोटा होगा। तो इसलिए 3-4 इंच के पॉट में पहले लगाइएगा। 3 प्लांट एक बार रूट पकड़ ले, ग्रोथ पकड़ ले, फिर आप इसको थोड़े से बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिएगा। हो सके तो मिट्टी का प्लांटर दीजिए, बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। फिर जब लगाने के बाद, अभी बारिश हो रही है तो बारिश के पानी में डायरेक्ट आप इसको ना रखें, थोड़ा शेड में रखें। शेड में भी वहाँ पर जहाँ पर इसको धूप हवा सब अच्छे से मिले, बस जो बारिश का पानी है वो थोड़ी सी फुहारों के टाइप
से मिले, मतलब डायरेक्ट पूरा पानी उस छोटे से प्लांट पर ना पड़े। अगर पानी नहीं बौछार आ पाती है तो आप पानी स्टोर करके बारिश का रख लिए और फिर जब भी उस प्लांट की मिट्टी सूखे उस पानी को आप डालें। लेकिन धूप पूरी उसको मिलनी चाहिए, यहाँ इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप शेड में रख देंगे तो वो छोटा सा प्लांट ख़राब हो जाएगा, फिर आपका प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, पानी विशेष भूमिका अदा करता है जेड प्लांट में। देखिए सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसकी पत्तियों में ही पानी होता है, इसका स्टेम में पानी होता है। तो पानी जब इसकी मिट्टी सूखी हो तभी दीजिए। बहुत ही अधिक मात्रा में मिट्टी को सुखाना भी नहीं है और बहुत गीली मिट्टी में पानी भी नहीं डालना है। मिट्टी जब आपको थोड़ी सी ड्राई लगे तब आपको इसको पानी देना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तीसरा, देखिए ये प्लांट वही है जिसको मैंने आप ही के साथ में शेप दिया था और सिर्फ बरसात में लगभग 15-20 दिन में इसने ग्रोथ देखिए कितनी कर ली है। तो बरसात में जेड प्लांट ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से करता है। अब ये पूरा मैं बांध दूं तो पूरा ये जो लगा है शेप के लिए वो पूरा स्टील का कवर कर लेगा। तो बस आप भी अपने प्लांट को थोड़ा बड़ा कीजिए और जल्दी से उसको भी शेप दीजिए। प्लांट को शेप नहीं भी दिया जाता है तब भी प्लांट खूबसूरत लगता है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं इसमें कोई भी शेप नहीं है। आप भी अपने प्लांट को थोड़ा बड़ा कीजिए और जल्दी से उसको भी शेप दीजिए। बहुत जल्दी बरसात में इसमें ग्रोथ होती है, बस थोड़ा सा आप इसको समझ लें। अब बात फर्टिलाइज़र की, बरसात में आपको क्या फ़र्टिलाइज़र देना है। तो बरसात में अगर आपका प्लांट नया है तो शुरुआत में आपको कोई फ़र्टिलाइज़र नहीं देना, बस बारिश का पानी ही देना है। अगर आपके पास पुराना प्लांट है तब आप ये फ़र्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। ये है सफ़ेद चीज़ मतलब कैल्शियम। रात में कैल्शियम प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस कैल्शियम की ही वजह से प्लांट का जो तना है वो मोटा होता है, प्लांट मजबूत होता है, ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है। कभी कभी इसकी कमी से भी पत्ते पीले होने लगते हैं, तो इसको हम डालेंगे। डालना कैसे है, सबसे पहले तो देखिए एक छोटा से ग्लास में पानी लिया है और आधे से भी चम्मच आधा मैंने इसमें घोल लिया है। अच्छे से घोल लेना है इसको। और ये मैंने कैल्शियम के रूप में जो चूना होता है उसको लिया है। घरेलू चीज़ है चूना, अगर आपके पास होगा ही, अगर नहीं है तो बहुत ही सस्ता मिल जाएगा, पान की दुकान पर ही मिल जाएगा, तो वहाँ से ला सकते हैं, वरना इसकी जगह पर आप चॉक का यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो आप मैं दिखा रही थी ये है बरसाती पानी, जो बरसात होती है उसको पानी को मैंने स्टोर कर लिया था इस बकेट में, तो उसी को लिया है और इसमें आधा मग्गा मतलब आधा लीटर मैंने ये पानी लिया है और ये पानी मैं 10 प्लांटों में डालूँगी, तो जिसके कारण प्लांट की जो पत्तियां हैं उनमें भी चमक आएगी। तो इसको हम पहले देखिए, घोल मैंने चूने को पहले ही लिया था, अब इस पानी में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। वैसे आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट हम इस पानी में भी घोल सकते थे, लेकिन उसमें पता नहीं चलता कि पूरी अच्छे से घुला है कि नहीं घुला है, तो पहले मैंने इसको पहले ही घोल लिया है और फिर दूसरे पानी में ऐड कर दिया है। अब चाहें तो डायरेक्ट इसमें घोल सकते हैं। अब इस पानी को हम अपने जेड प्लांट में दे देंगे। इसमें कई फ़ायदे हैं। एक तो नाइट्रोजन देखिए बरसात पानी से मिल रहा है, दूसरा कैल्शियम भी प्लांट को मिल रहा है। तो इस तरह से पानी आप देते रहेंगे अपने प्लांट को, से कोई फर्टिलाइज़र आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बरसात के पानी ही में बहुत ताकत होती है, ये मरते हुए प्लांट को भी ज़िंदा कर देती है, तो फिर जेड प्लांट पे भी बहुत असर करेगा। चूँकि ये एक लीफी प्लांट है तो बरसात का पानी इस पे बहुत अच्छा असर करेगा, लेकिन असर तब करेगा जब आपका प्लांट स्वस्थ होगा। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तब आप बरसात का पानी इस पर नहीं डाल सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पानी तभी डालिएगा जब मिट्टी अच्छे से सूखी हो, गीली मिट्टी में किसी भी तरह की कोई खाद पानी नहीं पड़ती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो मैंने पहले आपको बताया इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आपका जेड प्लांट तो कभी ख़राब हो ही नहीं सकता, बल्कि ग्रोथ बहुत तगड़ी करेगा। उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपको बताया वो आपके काम का होगा। इसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर दूँगी।